नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी कैपिटल के इस चैनल पर। मैं त्रिभुवन प्रसाद यादव आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका केमिस्ट्री मेंटोर। जैसा कि आपको पता ही होगा बेटा, केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है आपके यूजी कोर्सेज में, ठीक है ना, उसका मेंटोर मैं हूं आप लोगों के लिए। और कौन कौन सी वेरियस यूनिवर्सिटी जिसमें आप केमिस्ट्री परस्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी हर अलग अलग यूनिवर्सिटी में, सिलेबस क्या होगा, ठीक है ना, और फॉर्म में आपको क्या क्या फिलअप करना है, कौन सा डोमेन सिलेक्ट करना है, वो सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। छोटा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। तो पहले देख लीजिए कि सीयूटी का आपका जो सिलेबस है वो क्या है। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 1 जो है सेक्शन ए, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है आपका, पार्ट 1 ए और पार्ट 1 बी। जो पहला पार्ट होगा हमारा वो क्या है कि सेक्शन ए जो कि लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो आपका इंग्लिश है आप लोगों का, या जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है उसके ऊपर सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उससे उसके ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जो सेक्शन बी है हमारे पास लैंग्वेज का, उसी में मतलब ऑब्वियसली बात जो वोकेबलरी वगैरह है, मतलब जो भी आपने सिलेक्ट कर रखे हैं दो लैंग्वेजेस, उनके ऊपर सवाल पूछ जाएंगे। जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वो है अपना सेक्शन 2 डोमेन, जो कि आपका जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाई करनी है। फॉर एग्जांपल ये सबके लिए कॉमन है भाई, ये जो चीजें हमारे पास सबके लिए कॉमन, कोई भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, आप उसको आपको वो सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो सब का एग्जाम को देना ही पड़ेगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2 डोमेन का, जिसमें हम लोगों का जो 12th का सिलेबस है उसके ऊपर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप लोगों को कम से कम 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे सेकंड डोमेन में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आप बायो पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आपको बीएससी मैथ्स करना है तो। वेरियस यूनिवर्सिटीज है हमारे पास, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो आपका सेक्शन 3 होगा उसमें जनरल टेस्ट, जिसमें आपसे एप्टीट्यूड या फिर मैं बोलूँ कि मेंटल मैथ्स, रीजनिंग वगैरह जो सवाल आपसे पूछ जाएंगे सेक्शन 3 में। वो हमारा टॉपिक नहीं है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमारे चैनल पे वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आप जब कोर्स परचेज करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी। जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो हमारे जो डोमेन सब्जेक्ट है वो क्या सिलेक्ट करने हैं आप लोगों को, अगर आपको केमिस्ट्री परस्यू करनी, केमिस्ट्री पढ़ाई करनी है तो। ठीक है, देखिए पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्या है वो, उसके बाद थोड़ी सी बातें कर लें। एलिजिबिलिटी हमारी सिंपल सी पहली बात है कि भाई आपकी जो 12th क्लास है, जो 12th का बोर्ड है बेटा, उसमें आपका कम से कम 50% आपने स्कोर किया होना चाहिए, आपका जो भी डोमेन सब्जेक्ट है, आपको जो भी ऑनर्स करना है। ठीक है ना, अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो आपके कम से कम, अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके कम से कम 50% नंबर आने चाहिए इन क्लास 12th। ठीक है ना, अगर SC ST हैं तो आपके कम से कम 45% आने चाहिए नंबर। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास है वो आपकी एज लिमिट। एज लिमिट तय करी है एनटीए ने इस बार 22 साल। आपकी एज मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए। ठीक है ना, मैक्सिमम 22 साल बिफोर 1 जुलाई। 1 जुलाई 2023 से पहले आपकी जो एज होनी चाहिए वो आपकी ऑब्वियसली बात है 22 साल। अब अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आप एलिजिबल है कि नहीं है। अगली बात आते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न के ऊपर। जो हमारा डोमेन ऑब्वियसली बात है, मीडियम एग्जाम 13 लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। ठीक ना, 13 एग्जाम में होगा, सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बेटा। उसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ जाएंगे, अगर इस डोमेन की बात करें, हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो हर सब्जेक्ट में, हर डोमेन में बात करें तो 50 सवाल पूछ जाएंगे आप लोगों से। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 10 सवाल आपको ऑप्शनल दिए जाएंगे और 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने दोस्तों। और हर सवाल के आपको 5 नंबर मिलेंगे, हर सही सवाल पे, और गलत करने पे 1 नंबर कटेगा। समझ गए, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों इसमें। हर सही सवाल करने पे आपको कितने +5 मिलेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एंड -5 फॉर -1 फॉर इनकरेक्ट। मतलब 5 मतलब 40 का हमको अटेम्प्ट करना ही कम से कम, तो 5 4 जा 200, मतलब टोटल हमारा जो सवाल होगा, मतलब 200 नंबर का सवाल आपको पूछ जाएगा केमिस्ट्री से। सिमिलरली अगर आप मैथ लेंगे तो उसमें भी आपको 40 सवाल करने पड़ेंगे। फिजिक्स होगा उसमें भी आपको 40 सवाल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और सही करने पड़ेंगे। जो सवाल का लेवल होगा वो सिर्फ आपके 12th बेस्ड होगा, मतलब जो भी, और जनरली तो मैं सही बताऊं तो जो आपका बोर्ड का पेपर होगा उससे भी 10 से 12 सवाल पूछने की पूरी पूरी आशंका है। तो आप लोग पुराने जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई के पेपर्स हैं वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग। हाँ, 200 नंबर सवाल होंगे, ऑब्वियस बात बता दिया आप लोगों को। अगली बात करते हैं हम लोग, जो केमिस्ट्री का सिलेबस है फॉर सीयूटी क्या है हमारे पास। जितने भी चैप्टर्स आपके क्लास 12th के हैं एनसीईआरटी के, वो सारे के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस पर 12th बेस्ड है एनसीईआरटी से।
ठीक है ना। आपको एनसीईआरटी बुक प्रीफर करनी है, और मैं जब पढ़ाता हूँ वो भी एनसीईआरटी का आपको एक एक लाइन, एक एक टेक्स्ट हम लोग आप समझाते हैं, आपको एक एक डायग्राम समझाते हैं। यहाँ पर भी आपकी लाइव भी चल रही होंगी, अगर जो बच्चे आते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 9 बजे, तो मेरे से केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पॉलीमर, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्कीन्स, हेलो एरिन, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, अल्कोहल, ईथर, डी एंड एफ, एल्डिहाइड, कीटोन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, अमीन वगैरह जो पढ़ते हैं आप लोग, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे, और लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों के वो इंक्लूडेड है आपके सीयूटी के कोर्स में, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो, ठीक है ना। वेरियस यूनिवर्सिटीज बेटा अलग अलग यूनिवर्सिटी, सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। आज हम डिस्कस करेंगे 2-3 यूनिवर्सिटी के बारे में, और लगभग सबका सेम ही है क्राइटेरिया कि भाई आपका कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, आपको जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आपको मैथ पढ़नी है बीएससी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आपको बायो पढ़नी है। उसके बाद एग्रीकल्चर करना तो उसमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका कंपलसरी है, ठीक है ना। बस उसमें एग्रीकल्चर आपका एक अलग सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, उसके बारे में आपसे सवाल पूछ जाएंगे। तो देख लो भाई, जो बीएचयू है हमारे पास, बीएचयू कैसे कैसे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने 2 के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा है, बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप और बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप। जैसे आपको बताया मैंने, बायो ग्रुप वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको सिलेक्ट करना है सेकंड डोमेन में, और हर किस सब्जेक्ट से आपको 50 क्वेश्चन अराइज होंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। हर सही सवाल के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, और हर गलत जवाब के लिए आपकी -1 मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। तो जो बीएचयू है आपका, बीएचयू आपको प्रोवाइड करता है बीएससी ऑनर्स, और उसके बाद बायोटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, और इसमें फूड टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, उसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको सिलेक्ट करना है। एनी 3 सब्जेक्ट हमको, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, या केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स आपको पढ़ना है। और जो एज लिमिट होगी वो आपकी 22 साल से क्या बोलते हैं ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बता दो आप लोगों को, ठीक है ना। जो बायोटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, उसमें आपकी एज लिमिट थोड़ी सी ज्यादा कर दी है, 23 साल हो सकती है आपकी एज, तो चलेगा, ठीक है ना। 23 साल तक भी आप हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके तीनों सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आपने सेकंड डोमेन में सिलेक्ट नहीं कर रहे बच्चों, तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं है, और जनरली सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, कम से कम 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। अगर आपको मैथ पढ़नी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और ऑब्वियस बात मैथ वही पढ़ेंगे जिनकी 11th-12th में मैथ है, जिनकी 11th-12th में पीसीबी है वो बायो वाले सिलेक्ट करेंगे, ये तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगला हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास वो है बीबीए लखनऊ, बाबा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो कि अभी 2-4 साल पहले ही खुली है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, वो भी काफी बढ़िया है। वो कौन कौन से कोर्स अप्लाई आपको करती है, मतलब प्रोवाइड करती है, इंटीग्रेटेड बीएससी में एससी, बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड भी होता है वहां पर बच्चों। और हम देखें वहां पर भी क्या चाहिए हम लोग को, बायो, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स। अगर आपको मैथ्स में करनी है हमको एमएससी या बीएससी, तो आपको वैसे पीसीएम लेना पड़ेगा, और आपको बायो में करनी है तो पीसीबी लेना पड़ेगा। सिमिलरली बीएससी जूलॉजी ऑनर्स भी, जियोलॉजी ऑनर्स भी आपको प्रोवाइड करता है बीबीएयू, ठीक है ना। ऐसे ही बीएचयू में भी खूब सारे ऑनर्स बेटा, स्टैट्स ऑनर्स है, जियोलॉजी ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, ठीक है ना। खूब सारे ऑनर्स बेटा, यहाँ पर मैथ ऑनर्स है। लेकिन जो ऑब्वियस बात है, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर गया है कि बीएससी मैथ ग्रुप अलग हो जाता है, बीएससी बायो ग्रुप अलग हो जाता है। मैथ वालों के लिए फिर से बताया जा रहा हूँ बेटा कि आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट चाहिए, और सबके लिए वही क्राइटेरिया बेटा, 50% आपके नंबर चाहिए कम से कम 12th क्लास में, हर सब्जेक्ट में जो भी आपको ऑनर्स सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। सिमिलरली डीयू का भी क्राइटेरिया हमारे पास, उसमें तो पूरा ऑनर्स से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगला एएमयू के लिए, जो हमारे पास यूपी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके बारे में बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये प्रोवाइड करता है आपका बीएससी ऑनर्स इन होम साइंसेज, ठीक है ना। इसके लिए भी सेम चीज, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इंग्लिश सिलेक्ट करना आपको लैंग्वेज में, ऊपर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका कंपलसरी होना ही चाहिए अगर आपको होम साइंस पढ़ना है बीएससी में, इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो यहीं पर खत्म करते हैं इस लेक्चर को, बहुत छोटा सा हमारे पास लेक्चर था, इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो तो प्लीज बताइएगा। बाकी तैयारी करते रहिए, और हम लोगों से कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका आंसर देंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।